क्लास गुरुकुल एकेडमी सुपर 50 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं संविधान का भाग 7 और संविधान के भाग 7 में जो आप लोगों के साथ डिस्कस होगा वो होगा जीएसटी। जीएसटी क्या कहोगे? देखो दो नाम याद रखोगे इसके जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद इसका हिंदी में नाम याद रखोगे तो क्या याद रखोगे? अप्रत्यक्ष कर। बहुत क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जीएसटी को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष कर। उसके बाद अन्य नाम वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर। देखो तीन बातें याद रखोगे जीएसटी से रिलेटेड। सबसे पहली बात कि जीएसटी का पूरा नाम क्या है, तो क्या कहोगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका हिंदी में नाम क्या है, तो क्या कहोगे? वस्तु एवं सेवा कर। और अगर आप लोगों से यह कहा जाए कि जीएसटी कैसा कर है, तो क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष कर। उसके बाद देखो जो जीएसटी है दो स्थिति से मिलकर बनी है। फर्स्ट क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष कर। और अप्रत्यक्ष कर कितने होंगे, तो क्या कहोगे? 17। अप्रत्यक्ष कर ये कितने होंगे, तो क्या कहोगे? 17। और उसके बाद दूसरी स्थिति क्या कहोगे? अधिभार। और अधिभार कितने होंगे? वो होंगे आपके 22। यानी कि 17 अप्रत्यक्ष कर और 22 अधिभार के साथ जो एक कर बनाया गया उसे क्या कहा गया? जीएसटी। उसे क्या कहा गया? जीएसटी। ठीक। उसके बाद देखो जो जीएसटी है, अगर आप लोगों से कोई कहे कि जीएसटी कहां से आई है, भारत में कैसे कैसे लागू हुई है, विश्व में कहां से आई है, विश्व में पहला देश जिसने जीएसटी लागू की, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। देखो जीएसटी फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी लागू की, तो क्या कहोगे? फ्रांस। फर्स्ट कंट्री जिसने जीएसटी लागू की, तो क्या कहोगे? फ्रांस। और फ्रांस ने जो जीएसटी लागू की थी वो कब की थी? 1954 में। उसके बाद अगर बात आई मॉडल की कि भारत में इसका मॉडल कहां से लिया गया, तो क्या कहोगे? कनाडा। भारत में इसका मॉडल कहां से लिया गया, तो क्या कहोगे? कनाडा। उसके बाद भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश बना? एक सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश बना, तो क्या कहोगे? 161वां। 161वां। देखो यहां तक आप लोगों ने जो पढ़ा उसे एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा। जीएसटी है क्या, तो क्या कहोगे? 17 अप्रत्यक्ष कर और 22 अधिभार से मिलाकर के जो टैक्स तैयार किया गया, तो वो क्या कहलाता है? आपका जीएसटी। वैसे आप कहोगे कि जीएसटी कितने प्रकार की है, तो क्या कहोगे? जीएसटी 3 प्रकार की है। 3 प्रकार की कौन कौन सी? सबसे पहले एसजीएसटी, उसके बाद क्या कहोगे? सीजीएसटी, उसके बाद क्या कहोगे? आईजीएसटी। और उसके बाद जीएसटी की अगर आगे की बात करें कि जीएसटी के 3 नाम और याद रखोगे। पहला नाम जीएसटी कैसा कर है, तो क्या कहोगे? अप्रत्यक्ष कर। दूसरी बात जीएसटी का हिंदी में नाम क्या है, तो क्या कहोगे? वस्तु एवं सेवा कर। तीसरी बात जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या कहोगे? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद जीएसटी कौन से देश से ली गई है, तो क्या कहोगे? कनाडा। और जीएसटी पारित करने वाला पहला देश, तो क्या कहोगे? फ्रांस। और जीएसटी पारित करने वाला भारत कौन से नंबर का देश है, तो क्या कहोगे? 161वां। देखो भारत में अगर जीएसटी की बात करें, भारत में जीएसटी किस किस प्रकार से लागू हुई, क्योंकि भारत में अगर कोई भी एक नया बिल या नया कानून बने तो उसे 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या कहोगे? लोकसभा। उसके बाद वो कहां जाएगा? राज्यसभा। और राज्यसभा से जब वो पारित हो जाएगा तो फाइनली उस पर मोहर कौन लगाएंगे? राष्ट्रपति। तो इसी प्रकार इसकी स्थिति समझेंगे। देखो भारत में जो जीएसटी है सबसे पहले अधिनियम बनता है। तो भारत में जीएसटी अधिनियम कब बना, तो क्या कहोगे? भारत में जीएसटी अधिनियम कब बना, तो क्या कहोगे? 2000। क्या कहोगे? 2000। और उसके बाद अधिनियम के बाद जो बना बिल। अधिनियम के बाद क्या बना? बिल। तो बिल कब बना? सन 2014। बिल कब बना? सन 2014। और उसके बाद ये जो बिल था इसे पारित करने वाला पहला राज्य कौन था? पारित करने वाला फर्स्ट स्टेट, तो क्या कहोगे? तेलंगाना। और कौन से नंबर का बिल था ये, तो क्या कहोगे? 122वां। क्या कहोगे? 122वां। उसके बाद ये जो बिल लोकसभा में कब लाया
लोकसभा में कब लाया गया? तो क्या कहोगे? 3 अगस्त सन 2016। अगर डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जीएसटी लोकसभा ने कब पारित की, तो क्या कहोगे? 3 अगस्त सन 2016। और भारत में ये नियम बनता है कि जब भी कोई स्थिति या जब भी कोई नियम या जब भी कोई विधेयक लोकसभा से पारित होता है तो उसके बाद कहां जाता है? वो राज्यसभा। तो राज्यसभा में जीएसटी कब पारित हुई? तो क्या कहोगे? 8 अगस्त सन 2016। 8 अगस्त सन 2016। उसके बाद जब राज्यसभा ने इसे पारित कर दी तो फाइनली राष्ट्रपति ने कब मोहर लगाई? तो क्या कहोगे? 8 सितंबर, यानी कि जस्ट एक महीने बाद 8 सितंबर सन 2016। और उसके बाद पूरे के पूरे भारत में जो जीएसटी लागू हुई, पूरे के पूरे भारत में जो जीएसटी लागू हुई तो वो कब लागू हुई थी? तो क्या कहोगे? 1 जुलाई सन 2017। 1 जुलाई सन 2017। उसके बाद कुछ क्वेश्चन और पुटअप करेंगे इससे कि भारत में जीएसटी लागू तो हो गई है, लेकिन जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है, जीएसटी लागू करने वाला दूसरा राज्य है और जीएसटी लागू करने वाला आखिरी राज्य। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जीएसटी लागू करने वाला फर्स्ट स्टेट तो क्या कहोगे? असम। क्या कहोगे? असम। असम में जो जीएसटी लागू हुई थी वो कब होगी थी? सन 2016। सन 2016। उसके बाद दूसरे नंबर का स्टेट, सेकंड स्टेट, तो क्या कहोगे आप? बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। पहला तो सबको ही पता होता है कि दूसरे नंबर का जो स्टेट था, सेकंड स्टेट, वो कौन सा था? बिहार। उसके बाद आखिरी राज्य, तो क्या कहेंगे आप? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर। ठीक। आगे कुछ और सवाल जीएसटी से संबंधित। जीएसटी कौन सी समिति के तहत बनी? समिति, तो क्या कहोगे? विजय केलकर। क्या कहोगे? विजय केलकर। उसके बाद जीएसटी का मॉडल भारत में किसने तैयार किया? मॉडल, तो क्या कहोगे? असीम दास गुप्ता। उसके बाद अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो क्या कहेंगे? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर कितने अंकों का है, तो क्या कहोगे? 15 अंकों का। अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कितने अंकों का है, तो क्या कहोगे? 15 अंकों का। एक और सवाल कि अगर कोई जीएसटी चोरी करता है, अगर कोई टैक्स चोरी करता है, तो उसे कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो क्या कहोगे? 5 साल। 5 साल की सजा का प्रावधान। उसके बाद एक और सवाल, जीएसटी की दरें, तो क्या कहेंगे? 0, 5%, 12%, 18% और क्या कहोगे? 28%। और ये जो 28% जो दर है ना, ये कौन से प्रकार की जीएसटी की हाईएस्ट दर है? तो क्या कहोगे? आईजीएसटी। क्या कहेंगे? आईजीएसटी। ठीक। उसके बाद एक और सवाल, जीएसटी का मुख्यालय, तो क्या कहेंगे? न्यू दिल्ली। उसके बाद एक और सवाल, जीएसटी का अध्यक्ष, तो क्या कहेंगे? वित्त मंत्री। क्या कहेंगे? वित्त मंत्री। और वर्तमान में अगर आप लोगों से यह पूछ लिया जाए कि जीएसटी में वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो क्या कहेंगे? निर्मला सीतारमण। क्यों? क्योंकि वे क्या है फिलहाल की? वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण। उसके बाद जीएसटी परिषद आपके साथ में डिस्कस करूंगा। डिस्कस करेंगे जीएसटी परिषद। आगे डिस्कस करेंगे जीएसटी परिषद। देखो, जो जीएसटी परिषद है
एक बार पेपर में पूछ लिया गया था इसका आर्टिकल, तो क्या कहेंगे 279। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहेंगे आप 12 सितंबर सन 2016। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो क्या कहोगे 12 सितंबर सन 2016। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? वित्त मंत्री। इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? तो क्या कहोगे वित्त मंत्री। उसके बाद जो जीएसटी परिषद है उसमें राज्य कितना हिस्सा लेते हैं और केंद्र सरकार कितना हिस्सा लेती है? तो इसके स्लैब है, जो आपका राज्य है वो हिस्सा लेता है 2/3 और जो आपकी केंद्र सरकार है वो हिस्सा लेती है 1/3। 1/3। देखो थोड़ा सा विषयों में चलते हैं जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी विश्व में देखो 2 नए सवाल मिलेंगे आपको जीएसटी विश्व में। सबसे पहला सवाल क्या है कि जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश। तो क्या कहोगे आप लोग? फ्रांस। लेकिन अगर आप लोगों से यह क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाए कि विश्व में सबसे अच्छी जीएसटी कौन जमा करता है, तो क्या कहोगे? न्यूजीलैंड। विश्व में सबसे अच्छी जीएसटी कौन जमा करता है? तो क्या कहोगे? न्यूजीलैंड। एक और सवाल, जीएसटी की सैलरी यानी कि टैक्स की दरें फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो कौन है? इंडिया। ये नया क्वेश्चन है। जीएसटी दरों में जो फर्स्ट पोजीशन पे है पूरे के पूरे वर्ल्ड में वो कौन है? इंडिया। लेकिन अगर मैं सेकंड पोजीशन की बात करूं तो क्या कहेंगे आप? अर्जेंटीना। क्या कहेंगे? अर्जेंटीना। आगे, जब जीएसटी भारत में लोकसभा में आई थी उसके बाद राज्यसभा में गई थी, तो अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि पक्ष में कितने वोट पड़े, तो क्या कहोगे? 336। राज्यसभा में जब इसकी वोटिंग हो रही थी तो अगर आप लोगों से कोई क्वेश्चन ये पुटअप करता है कि पक्ष में कितने वोट पड़े, तो क्या कहोगे? 336। अगर आपसे एक क्वेश्चन ये पुटअप कर लिया जाए कि विपक्ष में कितने वोट पड़े, विपक्ष, तो क्या कहोगे? 11। विपक्ष में टोटल कितने वोट पड़े थे? 11। अगर ये पूछ लिया जाए कि पक्ष प्लस विपक्ष, पक्ष प्लस विपक्ष के वोटों की संख्या, तो क्या कहोगे? 347। 347। ठीक।